पासवान का प्रयास रहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जी को गृह मंत्रालय मिला है तब से सम्राट जी बुलडोजर बाबा बन गए। चिराग पासवान जी को लेकर के हवा क्या बन रहा था, चिराग जी ने रोकवा दिया बुलडोजर। एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। देखिए गांव देहात में एक कहावत कहा जाता है, ज्यादा जोगी मठ उजार। चिराग पासवान ऐलान कर दिए कि वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। चिराग पासवान अपने ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चिराग पासवान अपने ही सरकार से क्या समर्थन वापस लेंगे? क्या मोदी की सरकार दिल्ली से लेकर बिहार तक खतरे में है? नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार का युवा नेता, बिहार का शेर चिराग पासवान, ये कहावत आप सबने सुनी है, लेकिन अब चिराग पासवान बेहद गुस्से में है। अब चिराग पासवान अपने ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और समर्थन भी वापस ले सकते हैं। तो इस अहम खबर पर आज हम आपको बड़ी जानकारी देंगे कि ऐसा क्यों करने जा रहे हैं चिराग पासवान और नवादा में क्या कुछ होने जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो सीधा हम इनके पास चलते हैं क्योंकि बड़ी अपडेट ये लेकर आए हुए हैं। साहिल जी, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। चिराग पासवान का गुस्सा सातवें आसमान पर, लेकिन क्या ये गुस्सा जायज है? देखिए बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हम 5 दल एनडीए के पांचों एक समान हैं, तो फिर एक जो दल है उसके लोगों पर जब गाज गिरी है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों पड़ रहा है? देखिए यदि आप बात करते हैं विकास जी, तो बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, जब से सम्राट जी को गृह मंत्रालय मिला है, तब से सम्राट जी बुलडोजर बाबा बन गए। और वो बुलडोजर किसी को नहीं बख्श रहा। वो बुलडोजर सीधे देखता है कि सरकारी जमीन है ये आपकी नहीं है, आप गरीब हैं, आप सड़क पर हैं कि आप अमीर हैं, वो सीधे बुलडोजर चल जाता है। कई लोग के घर टूटते हैं। बिल्कुल। अब देखिए ना, चिराग पासवान जी को लेकर के हवा क्या बन रहा था, चिराग जी ने रोकवा दिया बुलडोजर। चिराग जी अब नहीं चलेगा बुलडोजर, इतने लोगों का घर बच जाएगा, ये हो जाएगा, सबको इंदिरा आवास मिल रहा है, ये मिल रहा है, मकान बन के मिलेगा। लेकिन रिजल्ट क्या निकल कर के आया विकास जी? खबरें निकल कर के आ रही है, सीधा अरुण भारती जी ने कहा। अरुण भारती जी ने इस बयान को कहा कि हम प्रयास करेंगे कि यह सिलसिला रुके, और ना रुकेगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान का प्रयास रहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब देखे हैं क्या इतिहास में ऐसा है कि कोई व्यक्ति सरकार का सदस्य है और वही व्यक्ति उसी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। देखिए गांव देहात में एक कहावत कहा जाता है, ज्यादा जोगी मठ उजार, कि जहां जोगियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो मठ उजरबे करेगा। तो यही बात है कि एनडीए में कोई छोटा दल नहीं है, जिसके पास 4 को भी विधायक है ना, वो भी बड़का बाहुबली अपने आप को समझता है। समझ लीजिए, जब बात पासवान समाज के घरों पर आई, चाहे बाकी लोगों के घरों पर आई, तो चिराग पासवान तो आए नहीं बिहार में। चिराग पासवान जो कहते हैं कि रात दिन एक कर दूंगा मैं बिहार के लिए। कितना दिन हो गया चिराग पासवान, कितना दिन आए बिहार में? कितने लोगों का घर टूटा वहां गए, कितने लोगों का घर टूटने वाला है वहां गए, कितने लोग सड़क पर आ गए उनके पास गए, कितने लोगों को मदद का आश्वासन दिया जाकर के? कहीं नहीं गए। चिराग पासवान युवा नेता, उनका वादा धरा का धरा रह गया। अब बात है कि गए कौन? चिराग पासवान के प्रतिनिधि के तौर पर लोजपा के प्रदेश प्रभारी, जमुई के सांसद, चिराग के सबसे बड़े सेनापति, उनके जीजा अरुण भारती गए। अरुण भारती गए तो सामने से लोगों ने विरोध किया, एकदम मुंह पे, आगे पीछे नहीं, जमीन पर बैठा दिया। एक तो जमीन पे बैठाया, ठीक है, एक तो जमीन पे बैठाया कि भाई आप बैठिए, आप आइए, ये जमीन आपको याद दिलाएगी कि भले ही आपको आकाश तक हम पहुंचाए हैं, लेकिन पांव जमीन पर रखना पड़ेगा। समझे? तो बड़ी बात यह है कि वहां पे बैठा दिए, उनके मंत्री भी मौजूद थे और सामने से विरोध किया गया, सामने से विरोध हुआ। और जब अरुण भारती जी को समझ में आ गया कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, ये लोग अपना अधिकार लेंगे, तब उनके मुंह से आप गलती से कहिए चाहे किसी भी तरीके से कहिए, ये निकला कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है।
अगर सरकार बात सुनती तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका ही नहीं मिलता जी। और बात है ना कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को, यानी कि उच्च न्यायालय को ऑर्डर को अगर कोई रोक लगा सकता है तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। हम उसी पर आ रहे हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं तो आपके मंत्री, आपके नेता 36 इंच का सीना करके कैसे चिल्ला रहे थे कैमरे पर कि हमने रोक लगवा दिया, हमने स्टे लगवा दिया, किसी का घर नहीं टूटेगा, हमारे नेता हैं, आपके साथ है। ये कहां से बातें आ रही थी? देखिए पता है बिहार की राजनीति में ना अभी रेस चल रहा है फेंकने का, समझे, जो जितना लंबा फेंक सकता है वो फेंक रहा है। तो बात ऐसा है ना कि देखिए राजनीति करते ही इसी को है विकास जी, कि यदि गरीबों की बात आएगी तो गरीबों के नाम पे राजनीति कीजिए, गरीबों को आश्रय देने के नाम पे आप राजनीति कीजिए। देखिए जब बिहार में जब लोगों का घर टूट रहा है, आप उस सरकार के हिस्सा हैं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो आपने कहा कि हम आपको व्यवस्था करके देंगे, आपको इंदिरा आवास पास करवा के देंगे। पूरा हल्ला हो गया, चिराग ने रोकवा दिया, अब जो है लोगों को मकान बन के मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, तब जाकर वहां से हटाया जाएगा। लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के उस ऑर्डर और बिहार सरकार के खिलाफ जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि स्पष्ट है कि एनडीए सरकार में चिराग पासवान की चल नहीं रही है, और चिराग पासवान के रहते हुए यदि बुलडोजर चला तो चिराग पासवान के समर्थकों पे नहीं, चिराग पासवान के वोट बैंक पे बुलडोजर चल जाएगा। इस बात को समझ लीजिए आप विकास जी, पूरा बड़ा। क्योंकि देखिए आप एक बात को समझ लीजिए, सुख के समय आप भूल सकते हैं, दुख का समय लोग नहीं भूलता है जी। और आप एक बात समझ लीजिए कि विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है विकास जी, कुछ दिन के बाद फिर लोकसभा के चुनाव आएंगे, और एक समय याद रखिए कि 4-5 सालों में लोग भूलते नहीं है किसी बात को। ये कड़ाके की ठंड जब भी आएगी, लोगों को वो याद आएगा बुलडोजर की गड़गड़ाहट और चिराग पासवान के वो झूठे आश्वासन और वादे। जी। उनके मंत्री बिहार सरकार के वो भी मौजूद होते हैं, प्रभारी सांसद जमुई के खुद अरुण भारती मौजूद होते हैं, और वहां पर अगर उनके सामने उनके समाज के लोग कह रहे हैं कि हमें धमकाया जा रहा है, कहा जाता है कि आप उधर आओगे तो हत्या कर दी जाएगी, मैं हर रोज एक पासवान समाज का हत्या करूंगा, तो सुशासन वाली सरकार कहां है? देखिए विकास जी बात यही है ना कि आपके आंख बंद कर लेने से सूर्य का प्रकोप क्या रुक जाएगा? क्या आप दुनिया नहीं देखेंगे तो क्या दुनिया आपको नहीं देखेगी क्या? एक बात समझ लीजिए विकास जी कि बिहार के लिए कहावत बहुत अच्छा कहा गया है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, यहां तरह तरह के समस्या मिलेगा रोजगार में, युवक मिलेंगे प्यार में, युवतियां मिलेंगे श्रृंगार में, पदाधिकारी मिलेंगे भ्रष्टाचार में, और बाकी लोग मिलेंगे रंगदारी में। तो आप समझ लीजिए कि आप सुशासन का गुणगान करते हैं कि सुशासन की सरकार है बिहार में, तो एक बात बताइए कि सुशासन की सरकार होते हुए ओपनली मर्डर कैसे हो जा रहा है? सुशासन की सरकार होते हुए बड़े बड़े लोगों को धमकी। आप भूल गए क्या कि चिराग पासवान को धमकी मिली थी? भूल गए क्या कि उपेंद्र कुशवाहा को मारने की धमकी मिली थी? भूल गए क्या कि पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी? हाँ ठीक है आपने कार्रवाई किया। जब केंद्रीय मंत्री को धमकी मिल जा रहा है विकास जी, तो बताइए कि आम जनता कौन सा बड़ा बात है? बिल्कुल। अरे मिनिस्टर तक को, सीएम तक को धमकी मिल जाता है। और बड़ी जो आपने बात कही ना, एक बात समझ लीजिए कि एक कहावत कही गई थी कि 100 में 90 शोषित है, 90वां भाग हमारा है। अभी भी गरीब गुरुओं को लोग जो है दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यही वक्त है कि यदि चिराग पासवान बिहार में अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं, बिहार में वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो उनको गरीबों के साथ खड़ा होना होगा, गरीब के नाम पर राजनीति नहीं करनी होगी। बिल्कुल। आगे क्या लग रहा है? चिराग पासवान अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो केंद्र सरकार का झटका या बिहार सरकार को झटका? क्योंकि बिहार में 19 विधायक, केंद्र में 5 सांसद। देखिए विकास जी बात ऐसा है कि आप सच में उनके साथ हैं कि उनके साथ रहने का दिखावा कर रहे हैं? बात यही है ना कि यदि आप सच में उनके साथ हैं कि साथ रहने का आप दिखावा कर रहे हैं। यही स्पष्ट तरीके से है कि चिराग पासवान जी की अगर बिहार में सब कुछ अच्छे से चलता तो चिराग पासवान कुछ दिनों तक ये सारा सिलसिला रुकवा करके, मकान बनवा करके सब लोगों को दिलवा सकते हैं। दिल्ली में मिला ना जी, लालू जी का राज था तो कई जगह मकान बनवा के सब लोगों को मिला हुआ है, मिला था कि नहीं विकास जी? तो स्पष्ट है, मतलब कि देखिए
चिराग पासवान को हनुमान तो बना दिया गया है, लेकिन हनुमान के बाद तथाकथित जो राम है वो नहीं सुन रहे हैं। यानी कि लंका अब एनडीए में लगने वाली है। और यदि हनुमान का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि राम के सारे कार्य तो हनुमान संभालते हैं, हनुमान का कार्य नहीं हुआ तो वही हनुमान उस पूरे एनडीए की लंका लगाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। मतलब लंका दहन हनुमान किया था, लेकिन एनडीए का दहन भी यही हनुमान करेगा, यही करेगा। और देखिए स्पष्ट तरीके से बताइए विकास जी कि चिराग पासवान के पास अगर उनके समाज का कोर वोट बैंक टूटता रहेगा, चिराग जी देखते रहेंगे और फिर सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा चिराग पासवान का, फिर तो रहने का कोई बात ही नहीं बना। ये तो वही बात है कि क्षेत्र के हम महाराजा हैं और एगो नौकर हमारा बात नहीं सुन रहा है कि ना। ये तो वही बात हुआ ना कि स्पष्ट तरीके से यदि आप केंद्र लेवल के, आप समझिए ना विकास जी कि एक मुख्यमंत्री का इन्फ्लुएंस केवल एक राज्य में होता है, नीतीश कुमार केवल बिहार तक सीमित है, लेकिन चिराग पासवान पूरा सेंट्रल मिनिस्टर है कि पूरे भारत में उनका वर्चस्व है। अभी के समय में वो एक ऑर्डर पर किसी भी चीज को रोकवा सकते हैं। मैं माननीय कोर्ट का आदेश का मैं पालन करने के लिए लोगों को कहता हूं कि स्वागत योग्य पहल है, लेकिन आप समय दिलवा सकते हैं ना। आप कोर्ट से आग्रह करते कि हाँ इन लोगों को समय दीजिए। आप कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सरकार को ये चाहिए था कि हाँ मैं कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं अपने तरीके से समय दे रहा हूं और ये काम मैं कंप्लीट करके दूंगा। लेकिन चिराग पासवान की बिहार में चली नहीं। बिल्कुल देखिए, चिराग पासवान की बिहार में न चली और न ही सरकार में चल रही है, और यही कारण है कि अब चिराग पासवान के जीजा अपने समाज के बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि अब हम आपके हक और अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कि जो कल तक कह रहे थे कि हम अपने समाज के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे और सरकार हमारी है, हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, सरकार उनकी रहते हुए भी अब चिराग पासवान का कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी के हनुमान की एनडीए में अब स्थिति क्या है, हैसियत क्या है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।